नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 की पहली पोएट्री जो कि है आ फोटोग्राफ। हम देखेंगे इसका वन शॉट, यानी कि हम देखेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ हम देख लेंगे सेंट्रल आइडिया, उसके साथ हम लोग करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, उसके साथ करेंगे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और साथ ही साथ पोएट्री डिवाइसेस। ये सारी की सारी चीजें आपको एक वीडियो में मिलने वाली हैं। तो आर यू एक्साइटेड? कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू कर चुके हैं तो अपने आप को थाम करके बैठ जाएं। ये जो आपकी उड़ने वाली आदत है उस आदत से निजात पाने के लिए बैठे और बहुत ही जल्दी में इस पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं। चलो, और मजा आएगी इसको पढ़ने में। तो सबसे पहले एक एक मतलब समझोगे जब तभी समझ पाओगे। और एक आपको सलाह दे दूं पहले ही कि जब भी आप किसी पोएम को, जब भी आप किसी भी लिटरेचर को पढ़ रहे हो, कभी भी उसे लाइन बाय लाइन मत पढ़ो, उसमें जीने की कोशिश करो। ऐसा समझो आपके सामने एक पूल है और आपको उसमें गोता लगा देना है और जितना ज्यादा डीप में जाओगे उतना ही अच्छा तरीके से उसके एसेंस को, उसकी भावना को, उसके इमोशंस को लेखक, राइटर, पोएट जो कहना चाहता था वो समझ पाओगे। लेट्स ट्राई। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their heads at the uncle with a camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. At the sea, which appears to have changeless, was their terribly transient feet. अब एक एक लाइन में The cardboard shows me how it was. आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आपको जानना भी चाहिए कि यहां पर कार्डबोर्ड क्या है। कार्डबोर्ड यहां पर कुछ और नहीं, फोटोग्राफ है, बस सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, अगर फोटोग्राफ है तो इसे कार्डबोर्ड क्यों कहा गया? बेटा, पहले के समय में फोटो खींची जाती थी और उसे कार्डबोर्ड पर चिपका करके कहीं टांग देते थे ताकि लोग उसे देख सकें। अब आज मामला अलग है, आपके फोन में गैलरी है दो तरीके की, एक वो जो दुनिया को दिखानी है, एक वो जो आपको देखनी है पर्सनली, और आपके पास भैया फोटो फ्रेम आ गए, लेकिन तब सिर्फ कार्डबोर्ड होता था। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है ये कैसा था। क्या कैसा था? उस कार्डबोर्ड में क्या बना हुआ है बेटा? व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब दो गर्ल कजन्स, जब दो बहनें, कजन्स थी, सगी बहनें होती तो सिस्टर्स लिखते, कजन्स क्योंकि मामा या चाचा की लड़की थी, है ना। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। अब यहां पर पैडलिंग का क्या मतलब बेटा? तो पैडलिंग मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। पैडलिंग का मतलब होता है जब आप थोड़े से पानी में, नहीं हल्का हल्का पानी होता है जो आपके घुटनों से काफी नीचे तक रहे। मान लो आपका ये पैर है, ये आपके घुटने हैं पैर के, और ये आपका पंजा है, तो ये पंजे के यहां तक अगर पानी रह रहा है और आप चल रहे हो तो उसे बोलते हैं बेटा पैडलिंग, ऐसे पानी में चलना। साथ ही साथ अगर आप चप्पू से क्या कर रहे हो, चप्पू से आप किसी नौका को आगे बढ़ा रहे हो, किसी नाव को क्या कर रहे हो बेटा, आगे ले जा रहे हो, पुश कर रहे हो, उसको भी हम पैडलिंग बोलते हैं। दो मतलब है यहां पर। पहला मतलब यूज हुआ है, ये जो लड़कियां हैं पैदल चल रही हैं, सी शोर, सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे पर जहां पर थोड़ा थोड़ा पानी, वहीं पर ये पैदल चल रही है, उसी को बोल रहे हैं पैडलिंग। ठीक है। जब दो लड़कियां कहां गई? पैडलिंग करने गई थी। ईच वन होल्डिंग, दोनों की दोनों लड़कियां क्या किए हुए हैं? होल्ड किए हुए हैं हाथ। क्या? वन ऑफ माई मदर्स हैंड। वो जो दोनों लड़कियां होल्ड किए हुए हैं मेरी मम्मी का हाथ। अच्छा, फोटो में दिखाते हैं बेटा। फोटो कुछ ऐसी है, आ जाओ भाई फोटो देवी। फोटो कुछ ऐसी है, ये ऑथर की मम्मा है। ये कौन है? ये ऑथर की मदर है। कौन है ये ऑथर की मदर है। और ये दोनों उनकी कौन है? ये दोनों लड़कियां उनकी कजन है। और देखो, एक हाथ इधर पकड़ा हुआ है मम्मा का, एक हाथ इधर पकड़ा हुआ है उनकी मम्मा का। ये ऑथर नहीं है, ये ऑथर की दोनों कजन्स हैं, यानी कि छोटी बहन है, चाचा की लड़की होंगी। और अंकल क्या कर रहे हैं? इनकी फोटो खींच रहे हैं। पैडलिंग देखो, इनके पानी देखो कितना पानी है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा पानी। यहीं पर जब ये लोग चल रहे होंगे तो इसको पैडलिंग बोला गया है। सब चीजें समझ में आ गई फोटो के माध्यम से? वेरी गुड। वापस आओ, अब देखो। तो द गर्ल कजन्स वर पैडलिंग एंड ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल। और जो सबसे बड़ी लड़की है, बोला नहीं जो सबसे बीच में खड़ी थी, जो सबसे बड़ी लड़की है, सम 12 ईयर्स और सो, जो लगभग 12 साल के आसपास होगी, वही मेरी मम्मी है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ये तीनों की तीनों एकदम खड़ी हुई हैं। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, अगर तुम इनके बाल देखो तो ये उड़ रहे हैं। एक तो ये स्माइल कर रहे हैं क्योंकि फोटो खिंचाते समय अक्सर लोग स्माइल करते हैं, लेकिन स्माइल थ्रू देयर हेयर क्यों बोला? क्योंकि जब स्माइल कर रही हैं और हवा चल रही है, इससे पता चलता है कि बेटा की जो वेदर है वो विंडी वेदर है, यानी कि वहां पर हवा चल रही है, इसलिए यहां पर विंडी वेदर बोला जाएगा, है ना। विंडी वेदर है, हवा चल रही है, तो उनके बाल क्या है? उनके मुंह पर आ रहे हैं, इसीलिए बोला गया स्माइल थ्रू देयर हेयर। ठीक है ना। अभी देखो पैडलिंग का ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ये बच्ची है, थोड़े थोड़े पैर इसके जा रहे हैं, तो ये पैडलिंग का एक एग्जांपल हो गया। गिरना एग्जांपल नहीं है पैडलिंग का, वो तो गिर गई है उसमें जिफ में। आगे देखते हैं। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 गर्ल्स और सो, वही जो बीच वाली लड़की है इसकी मम्मी है।
आगे एंड 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि इससे आप क्या समझते हो स्माइल थ्रू देयर हेयर, तो आप बोलोगे कि वहां का जो मौसम रहा होगा वो विंडी रहा होगा, हवा चल रही होगी, इसलिए जो लड़कियों के बाल है वो उड़ करके उनके मुंह पर आ रहे हैं, और जब वो स्माइल कर रही हैं तो और प्यारे लग रहे हैं उनके बाल और उनकी स्माइल भी। ठीक बात, बढ़ते हैं आगे। एट द अंकल विद द कैमरा, देख कहां रहे हैं सभी के सभी लोग, ये सभी लोग देख रहे हैं एट द अंकल, अंकल की ओर जिनके हाथों में क्या है बेटा, कैमरा है। A sweet face my mother's, मेरी मम्मी का कैसा फेस था, एक स्वीट फेस था। कब था? That was before I was born, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी मम्मा का कैसा फेस था, एक स्वीट फेस था, प्यारा सा फेस था। ठीक है, आगे देखते हैं। And the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet, लेकिन जो सी है, जो समुद्र है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि कभी चेंज ही नहीं होता, चेंजलेस यानी कि कभी बदलता नहीं। हम सभी जानते हैं बेटा, इंसान तो नश्वर है, ये कभी ना कभी खत्म होगा, मॉर्टल है, क्योंकि भाई शरीर पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, हम लोग जवान होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, फिर मर जाते हैं, यानी शरीर बदलता है, हम लोग बदलते हैं और खत्म हो जाते हैं। लेकिन जाने कितनी सदियों से समुद्र वहां पर है और बना रहेगा, क्या वो बदला? वो नहीं बदला। तो यही बताने की कोशिश की जा रही है ऑथर के द्वारा, पोएट के द्वारा, कि जो क्या है, जो यहां पर सी है वो नहीं बदला, लेकिन जो उनकी मदर थी वो बदल गई। वॉश्ड, जो सी है जो कभी बदलता नहीं, उसने क्या धो दिए? टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट यानी कि टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड, जो उनके टेम्परेरी फीट थे। यहां पर क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मम्मा की क्या बदल गई, मम्मा की पोजीशन बदल गई, मम्मा की एज बदल गई, मम्मा के फीट बदल गए, है ना। यानी कि इंसान में बदलाव आता है और वहीं पर जो प्रकृति है उसमें बदलाव नहीं आता, समुद्र में बदलाव नहीं आता, ये कहने की यहां कोशिश की, ऑक्सीमोरन होगा यहां पर। बढ़ते हैं आगे, यहां पर देख लेना, तो ये है इनकी मम्मा जो बीच में खड़ी है, सम 12 ईयर और सो, इनकी उम्र कितनी है, 12 साल की है। दोनों तरफ इनकी कजन इनका हाथ पकड़े हुए हैं, और यही फोटो है जिसको ऑथर भी देख रही है, और अभी इनकी मम्मा जब बुजुर्ग हो जाएंगी तब यही फोटो वो भी देखेंगी, क्योंकि उस समय इनकी मम्मा 12 साल की थी ना। देखते हैं आगे। Some 20-30 years later, लगभग यही 20-30 साल बाद, she would laugh at the snapshot। स्नैपशॉट का मतलब क्या है? स्नैपशॉट का मतलब भी फोटोग्राफ है। वहां पर कार्डबोर्ड का मतलब फोटोग्राफ, स्नैपशॉट का मतलब फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ का मतलब तो तस्वीर होता ही होता है। तो 20-30 साल बाद क्या हो रहा है? 20-30 साल बाद ये देखो, यही इसकी मम्मा, ये ऑथर है, ये कौन है? पोएट बोलते हैं ना इनको, तो यहां पर ये पोएट है, ये पोएट की मम्मी है ना, पोएट्स मम, ये पोएट की मदर है। और यहां पर ये देखो, ये कार्डबोर्ड, वही वाली जो फोटो थी, ये देखो देख रही हैं, और क्या कर रही हैं? स्माइल कर रही हैं। क्यों स्माइल कर रही हैं भैया? शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, और क्या कहती है भैया? सी बेटी एंड डॉली। अब बेटी एंड डॉली कौन है? ये जो ऑथर है, जो पोएट है, उसकी मम्मी की कौन है? ये दोनों, उन दोनों, वो दोनों उनकी कजन्स हैं, यानी कि ये तीनों कजन्स हैं, मम्मी, बेटी और डॉली, ये तीनों कौन है? कजन्स हैं। वो हंस रही हैं उस फोटो को देख करके यहां पर, और क्या बोल रही हैं? हंस रही हैं फोटो को देख करके, और बोल रही हैं भैया, सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो, सी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और हम लोगों को कैसे ड्रेस किया था बीच के लिए, यानी कि समुद्र के किनारे जाने के लिए। अब दे यहां पर कौन है? हाउ दे का मतलब सीधी सी बात है, पेरेंट्स तो है, लेकिन किसके पेरेंट्स? ये बेटा पेरेंट्स हैं किसके? ऑफ पोएट्स मदर, ऑफ पोएट्स मदर, यानी कि पोएट के नाना नानी ने उनको क्या किया था बेटा? सजाया था, उनको ड्रेसअप किया था। किसको? पोएट की मम्मा को, और पोएट की जो मम्मा की जो दो कजन्स की, उन दोनों को। आगे देखते हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब बहुत ही प्यारी लाइन है ये, बहुत ध्यान से देखना बेटा। द सी हॉलीडे, जो सी हॉलीडे था वो किसका पास था? वो मम्मा का पास्ट था। वो किसका पास था? मम्मा का पास था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या था? मेरा पास्ट था मेरी मम्मा की लाफ्टर। यानी कि अब इससे यह भी पता चलता है कि अब ऑथर की मदर नहीं है, पोएट की मदर अब नहीं है, अब उनका निधन हो चुका है, अब वो मर चुकी हैं, यह भी हमको पता लग रहा है। तो मेरी मम्मी का पास्ट क्या था? अब जब मम्मी ये फोटो देखती है तो मम्मी का पास्ट ये फोटो है, लेकिन जब ये फोटो देखते हुए अपनी मम्मी को हंसते हुए देखती थी, तो इसका पास्ट क्या हुआ? ऑथर का, पोएट का पास्ट हुआ अपनी मम्मी को हंसते हुए देखना। अगर कोई परेशानी आएगी किसी को भी, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं जरूर बताऊंगा आपको, वहीं पर रिप्लाई करूंगा, फॉर श्योर करूंगा, करना जरूर अगर कोई भी परेशानी आती है। आगे देखते हैं। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राई का मतलब क्या है? वो वाला राई नहीं कि राई का पहाड़ बना दिया, WRY राई। राई का मतलब होता है एक ऐसी भावना, एक ऐसा इमोशन जिसमें आप खुश भी हो और दुखी भी हो, उसे हम बोलते हैं बेटा राई। जब आप खुश और दुखी दोनों हो तो वहां पर हम बोलते हैं राई। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, वो दोनों के दोनों क्या है? अब यहां पर बोथ किसके लिए यूज हुआ है बेटा? बोथ यूज हुआ है, बोथ किसके लिए यूज हुआ है? बोथ यहां पर इन दोनों के लिए यूज हुआ है। कैसे? एक तरफ तो ऑथर के लिए यूज हुआ है भाई, और दूसरी तरफ ऑथर की मदर के लिए यूज हुआ है। बोथ राई, दोनों अच्छा भी फील कर रही है और बुरा भी फील कर रही है। अच्छा, अब ये अच्छा बुरा क्यों फील कर रही है? तो जो ऑथर की मदर है, तो मैं एकदम डिटेल समझाते हैं। जो पोएट की मदर है ना, पोएट्स मम्मा,
पोएट्स मम, पोएट्स की मम्मा अच्छा क्यों फील कर रही हैं और बुरा क्यों फील कर रही हैं? पोएट्स की मदर अच्छा इसलिए फील कर रही हैं क्योंकि उनको याद आता है कि भैया जब डॉली और बेटी को सजाया था तो कितने अच्छे लग रहे थे, और उनके वो जवानी के दिन थे, वो जो बचपना था वो कितना अच्छा था। और वो उनको बुरा क्यों लग रहा है? उनको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको पता है कि जवानी के दिन दोबारा वापस नहीं आएंगे, इसलिए उनका अच्छा और बुरा लग रहा है। अब ये लिखेंगे नहीं तो मैं बोल दिया। आगे पोएट की बात हो रही कि पोएट राई क्यों फील कर रही है? दोनों के दोनों क्या फील कर रहे हैं? राई, राई यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग दोनों आ रही है, हंसी भी आ रही है और थोड़ा सा उदास भी हो रहे हैं। अब पोएट क्यों भाई अच्छा और बुरा फील कर रही है? पोएट अच्छा इसलिए फील कर रही है क्योंकि वो मम्मी को अपने हंसता हुआ देखती थी, है ना। मम्मी की क्या देखती थी? लाफ्टर देखती थी, मम्मी की लाफ्टर देखती थी। लेकिन अब यही फोटो देख करके पोएट को यह भी याद आता है कि अब उसकी मम्मा नहीं है, नो मोर, है ना, अब उसकी मम्मा नहीं है। तो मम्मा यानी कि पोएट की मदर के लिए पॉजिटिव ये था कि भैया उनका अब जवानी थी, है ना, बचपने में बड़ी मजे किए, और बुरी बात ये थी कि अब उनका बचपना दोबारा नहीं वापस आएगा। और पोएट के लिए क्या है? पोएट की मदर अब नहीं है, ये उनका दुख वाला पार्ट है, और खुशी वाला पार्ट ये था कि जब वो फोटो को देखती हैं तो उनका लाफ्टर याद आ जाता था। चलो वापस आ जाओ। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब देखो कितनी ज्यादा घुमा फिरा के बात कही गई है। अब पहले तो पोएटिक डिवाइस की मैं बात कर लूं, लेबर्ड ईज। यहां पर क्या लिखा है? लेबर्ड ईज। हम सभी को पता है ईज का मतलब किसी चीज का आसानी से हो जाना, और लेबर्ड का मतलब काफी मेहनत करके किसी काम का होना। तो यहां पर क्या होगा तुम्हारा पोएटिक डिवाइस? यहां पर होगा ऑक्सीमोरॉन, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? विरोधाभासक। जहां पर विरोधाभास, कॉन्ट्रेरी वर्ड है दोनों। ये लेबर्ड का मतलब होता है मेहनत करना और ईज का मतलब आसानी से। तो नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मेरी मम्मी को मरे हुए उतना ही समय हो गया है जितना इस लड़की की एज थी, जितना इस लड़की की एज थी। कब? जब ये फोटो ली गई। तो इस समय इनकी एज शुरुआत में ही बताई गई कि मम्मा की एज कितनी थी? 12 ईयर्स। इसका मतलब हमको पता चलता है कि आज के समय जब ये पोएट ने लिखी है स्टोरी, जब पोएट ने ये पोएम लिखी है, तो उनकी मम्मा को गए हुए कितना साल हो चुके हैं बेटा? 12 साल हो चुके हैं। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। एज मेनी ईयर्स का मतलब यहां पर कितने हैं बेटा? 12 साल है, ठीक है ना। 12 साल हो चुके हैं जब से उनकी मम्मा नहीं है। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस परिस्थिति पर, परिस्थिति क्या कि अब मेरी मम्मा नहीं है, ये दुखद परिस्थिति है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं कह सकूं। सीधी सी बात है, कोई अपनी मम्मी के मरने पर क्या कहेगा? दुखी होगा आदमी ना, कह क्या पाएगा? शब्दों की तो कमी पड़ जाती है ना ऐसी सिचुएशन में बेटा। तो वही कह रही है कि अब इस सर्कमस्टांस पे, क्या मेरी मम्मी नहीं है, मैं अकेली पड़ गई हूं, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब यहां पर एक दो नहीं, दो साइलेंस यूज किए हैं यहां पर बेटा, दो तरीके के। पहली बात तो पोएटिक डिवाइस बता दें, एक होगा रिपीटिशन और दूसरा होगा तुम्हारा एलिटरेशन, ठीक है ना, क्योंकि दो बार यूज हुआ है साइलेंस साइलेंसेस। अब देखो साइलेंस साइलेंसेस, यहां पर एक साइलेंस किसको रेफर कर रहा है? पेन को, कि ये जो पेन है ना, इतना ज्यादा ये मेरी मम्मी का ना होना एक तरीके का पेन है, और ये जो पेन है मुझे शांत कर देता है। तो इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसलिए यहां पर दो बार साइलेंस का यूज किया गया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लिखा गया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया है। तो अगर आपको समझ में आया है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ भैया समझ में आया। सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर का, साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं, और शॉर्ट आंसर्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। बढ़ते हैं बेटा कंटेंट की ओर, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया बेसिकली जो मेन थीम होती है किसी भी पोएट्री की, उसके बारे में बात करता है। तो यहां पर 3 स्टेजेस में ये बात की जाएगी। तो शेरली टूल्सन्स पोएम अ फोटोग्राफ इज अ लविंग ट्रिब्यूट टू हर मदर। तो सबसे पहली बात जो हमें नोट करनी चाहिए वो क्या है कि ये एक लविंग ट्रिब्यूट है अपनी माता जी के लिए। इसका शेरली टूल्सन्स का, ये है भाई शेरली टूल्सन्स, इन्होंने अपनी मम्मी के लिए लिख रखा है भाई, जो भी लिखा है इन्होंने, ठीक है ना, आ फोटोग्राफ पोएम। आगे देखते हैं, द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पैसेज ऑफ टाइम एंड इट्स 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में यहां पर बात की जाएगी। पहले स्टेज में फोटोग्राफ क्या दिखाती है हमको, उसके बारे में बात की जाएगी, यानी कि इन द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ शोज हिज मदर। अब यहां पर हिज नहीं होगा, लेडी है, तो यहां पर क्या होगा बेटा? हर होगा। चलो कोई बात नहीं। हर मदर एंजॉयिंग अ हॉलीडे ऑन द बीच अलोंग विद हर 2 गर्ल कजिन्स। तो पहला स्टेज जो है, जो पहला पड़ाव है पोएट्री का, हमें किसके बारे में बताता है? पहला पड़ाव में बताता है कि उस पोएट्री में, उस फोटो फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा था? उस कार्डबोर्ड में हमें देखने को मिल रहा था उसकी मदर अपनी 2 कजिन्स के साथ वहां पर क्या कर रही है? एंजॉय कर रही है बीच पर। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? सेकेंड स्टेज हमको ट्रांसपोर्ट कर देता है 20-30 साल बाद। दिस स्टेज शोज, क्या दिखाता है? मदर लाफिंग एट हर पिक्चर। जो मदर है उसकी लाफ कर रही है उस पिक्चर पर। देखो मदर है लाफ कर रही है पिक्चर पर, इसको भी दिखा रही है, देखो क्या क्या हमको बेटी को और डॉली को क्या क्या कपड़े पहनाए थे, इस बात पर वो हंस रही है। द मदर लाफिंग एट द पिक्चर
एंड द वे शी एंड हर कजन्स वर ड्रेस्ड इन द पिक्चर एट अ बीच। और इस बात पर भी वो हंस रही हैं, इस बात पर भी देखकर खुश हो रही हैं कि देखो हम लोग छोटे में कितने सुंदर लगा करते थे और कैसे हम लोगों के मम्मी पापा ने हमको कपड़े पहनाए थे, इस बात को देख करके वो लाफ कर रही थी। और जो थर्ड स्टेज है वो थोड़ा दुख से भरा हुआ है, थोड़ा रिमोर्सिंग है, थोड़ा सैड करने वाला है बेटा। थर्ड स्टेज, द पोएट सैडली रिमेंबर्स, दुख के साथ वो याद कर रही है अपनी मम्मी को, क्योंकि अब उनकी माता उनके साथ नहीं है बेटा। विद हिज ब्रोकन हार्ट, अब यहां पर फिर वही बात, हिज नहीं होगा, लेडी है, हर होगा। With her broken heart, the photograph revives nostalgic waves in the poet। और जो पुरानी यादें हैं उन सभी को, उन सभी की लहर एक ला देती हैं पोएट के हृदय में। ये होगा आपका नंबर वन। नंबर वन क्या? सेंट्रल आइडिया नंबर वन। मैंने आपके लिए दो सेंट्रल आइडिया दिए हैं, दूसरा सेंट्रल आइडिया आप खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको मिल जाएगा कंटेंट। कंटेंट कहां मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा बेटा कॉमर्स अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन जरूर कर लेना अगर आपको ये दूसरा वाला भी पढ़ना है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं बेटा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की ओर। पहला एक्सट्रैक्ट है हमारा, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या था बच्चे? ट्रांजिएंट का मतलब था टेम्परेरी, जो समय के साथ बदल जाए वही है ट्रांजिएंट, ठीक है ना। तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपको ये लाइंस का मतलब नहीं पता, एक्सप्लेनेशन आपको नहीं आता है, तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं, आपको वीडियोस के सेक्शन में मिल जाएगा। कहां पर बेटा? इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। तो हु इज द अंकल विद द कैमरा इन द एक्सट्रैक्ट? पूछा जा रहा है कि भैया ये जो अंकल है कैमरा के साथ, ये है कौन? तो हमको पता है कि ये ऑथर की मदर है। ये कौन है? पोएट्स मदर है, ये पोएट्स मदर। और ये पोएट के मदर के भी कौन है बेटा? अंकल है। तो हम सभी को सब पता चल गया भाई कि क्या है, कौन है ये। तो द अंकल विद द कैमरा इन द एक्सट्रैक्ट इज द पोएट्स मदर अंकल। सिंपल, सॉर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द यूज ऑफ द वर्ड ट्रांजिएंट सजेस्ट? ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? ट्रांजिएंट का मतलब तो आपको पता है, इफ वर्ड, अगर मैं वर्ड की बात करूं, आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, कैम्ब्रिज में, तो आपको पता चलेगा टेम्परेरी, एक ऐसी चीज जो क्षणिक है, जो अल्पजीवी है, जो ज्यादा समय तक नहीं जी सकती है। लेकिन अगर आपको ट्रांजिएंट बताना होगा पोएम के हिसाब से, तो आप क्या बताओगे? द यूज ऑफ वर्ड ट्रांजिएंट सजेस्ट द गर्ल्स लाइव्स वर शॉर्ट एंड टेम्परेरी। जो लड़कियों का जीवन था वो कैसा था बेटा? शॉर्ट था और टेम्परेरी था। क्यों शॉर्ट एंड टेम्परेरी था? पहले ये लोग 12 साल की थी एक समय पे, ये फिर ये जवान हुई, उसके बाद ये बुजुर्ग हुई, इनकी खुद की बच्ची, और आज ये है नहीं। यानी कि ये क्या है? ये ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है। जो इंसान है उसका जीवन ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है, आता रहता है, खत्म होता रहता है। आगे देखते हैं, हाउ डज द पोएट फील अबाउट हर मदर स्वीट फेस? जो पोएट है अपनी मम्मा के स्वीट फेस के बारे में क्या फील करता है? तो द पोएट फील्स अफेक्शनेट, काफी ज्यादा लगाव महसूस करती हैं, और नॉस्टैल्जिक, और पुरानी यादें उनके मन में आ जाती हैं जब भी अपनी मम्मा के बारे में सोचती हैं। तो द पोएट फील्स अफेक्शनेट एंड नॉस्टैल्जिक अबाउट हर मदर स्वीट फेस। जब भी उस फोटो को देखती हैं पोएट, इस वाली फोटो को जब पोएट देखती है, तो अपनी मम्मा के स्वीट फेस को देखकर उन्हें क्या याद आता है? भैया नॉस्टैल्जिक हो जाती है, पुरानी यादों में चली जाती हैं, और वो लगाव महसूस करती है, मम्मा थी तो कितना अच्छा था। आगे देखते हैं अगला एक्सट्रैक्ट क्या है हमारे पास। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। आप लोग इसे देखेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, ताकि मैं जान सकूं आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आंसर भी आप ही देंगे, आपके लिए ही है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, सेकंड हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ चुका है। दूसरा एक्सट्रैक्ट क्या है बेटा? एक्सट्रैक्ट क्या है? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो। यहां तक है बेटा। अब आपसे पूछा जा सकता है कार्डबोर्ड क्या होता है, तो हम सभी को पता है बेटा, कार्डबोर्ड का मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ से है। किससे है बेटा? फोटोग्राफ से। क्योंकि पहले के समय में बेटा फोटोग्राफ ली जाती थी और चिपकाले से या फेविकॉल से की जगह सैया नहीं होता था, वहां पे कार्डबोर्ड होता था, उससे चिपका दिया जाता था और टांग दिया जाता था किसी जगह पर, ताकि लोग उसे देख सके। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट डज कार्डबोर्ड रेफर टू? भैया कार्डबोर्ड रेफर क्या कर रहा है? तो कार्डबोर्ड चाइल्डहुड फोटोग्राफ को रेफर कर रहा है और कुछ नहीं, चाइल्डहुड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। सिंपल, राइट। मैंने देखो आपके लिए हाईलाइट कर दिया, ताकि आपके पास आंखों को आपको एकदम सोना दिखे और वो आपके दिमाग में चला जाएगा, जो भी हाईलाइटेड चीज होती है। आप बस एक बार रिवाइज कर लेना। Who was the big girl and how old was she? ये बिग गर्ल कौन थी? तो भैया बिग गर्ल थी हमारी पोएट की मदर, और वो कैसी थी? यानी कि एंड हाउ ओल्ड वॉज शी, और वो 12 ईयर ओल्ड की थी। सिंपल है। हाउ डिड द कजन गो पैडलिंग विद मदर? भैया दोनों हाथों में लेकर के, हाथों में हाथ डाल करके, विद मदर होल्डिंग हर हैंड, है ना। जो कजन्स थी कैसे गई पैडलिंग करने? पैडलिंग यानी कि जो थोड़ा सा पानी होता है ना, जो पानी, मान लो अगर आपका ये पैर है ना, ये आपका घुटना है और ये आपके पैर का नीचे वाला पार्ट है ना, पैर है, तो बस इतना ही पानी हो, उसी में चलने को क्या बोलते हैं बेटा? पैडलिंग। और साथ ही साथ अगर आप नाव में बैठे हो तो चप्पू से नाव को आगे ले जाने को क्या बोलेंगे? वो भी पैडलिंग होता है। देखते हैं अगले एक्सट्रैक्ट को।
अगला एक्सट्रैक्ट, अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वाज दैट टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब यहां पर व्हाट वेयर वाज हर मदर, उनकी मदर थी कहां पर, सी शोर पर थी। सी शोर, शोर का मतलब होता है किनारा, समुद्र का किनारा। ऑन द सी शोर विद हर कजन्स एंड पोजिंग फॉर द फोटोग्राफ। सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the incident take place? Incident कब हुआ था ये? तो the incident took place when she was 12 years old. When the author's mother was 12 years old. जब ऑथर की मदर मात्र 12 साल की थी तब ये इंसिडेंट हुआ था। Is it clear? चलो बहुत बढ़िया। अगर पूछा जाता where did, तो आपको बताना पड़ता भैया ये जो क्या बोलते हैं कि ये जो घटनाएं हुई थी, यानी कि जो फोटो हुई थी एक बीच की थी, ठीक है ना। वेयर की नहीं है, when पूछा गया इसलिए कब बताना पड़ेगा। How is the poet able to remember her mother's childhood? पोएट कैसे याद रख पा रही है अपनी मम्मा के चाइल्डहुड को? The poet is able to remember her mother's childhood when she looks, जब वो देखती है into the photograph of her mother, क्योंकि उनके पास फोटोग्राफ है अपनी मम्मा की, वही देख करके अपनी मम्मा के चाइल्डहुड के बारे में याद कर पाती हैं और उसके बारे में वो सोच पाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What has stood the onslaught of time and what has not? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। onslaught of time का मतलब कौन है जो समय की मार को सहता हुआ आगे बढ़ गया और कौन है जो समय की मार को नहीं सह पा रहा, यानी कि कौन समय के साथ नहीं बदल रहा और कौन समय के साथ बदलता रहता है। तो बेटा इंसान समय के साथ बदलता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, एडल्ट हो जाता है, फिर बुढ़ाऊ हो जाता है और उसके बाद मर जाता है। लेकिन जो हमारा सी है, जो हमारा समुद्र है, वो चिरकाल से वैसा था और आगे आने वाले कई सदियों तक वैसा का वैसा बना रहेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो सी है यानी जो समुद्र है, हैज स्टूड द ऑनस्लॉट ऑफ द टाइम, इट इज स्टिल द सेम, हाउएवर, लेकिन हर मदर एंड हर कजन्स अंडरवेंट चेंजेस, लेकिन जो उसकी मदर है और उसकी जो कजन्स है वो चेंजेस के थ्रू गई, यानी कि बदलाव उनमें हुआ है, क्योंकि हर मदर ग्रू अप टू बी एन एडल्ट, छोटे से वो बड़ी हुई, एडल्ट हुई, एंड नाउ शी इज नो मोर, लेकिन अब वो वहां पर है भी नहीं, अब उनका देहांत हो चुका। देखते हैं अगले एक्सट्रैक्ट को। फोर्थ एक्सट्रैक्ट क्या बोल रहा है भाई? Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed just for the beach. अब यहां पर दे कौन है? दे पेरेंट्स हैं किसके? ऑथर की मम्मा के। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। Who would laugh at the snapshot after 20-30 years? तो भैया पोएट की मदर हंस रही थी स्नैपशॉट पर आफ्टर 20-30 years, जब वो देख रहे, देखो कैसे बेटी और डॉली को इन्होंने सजाया था बीच के लिए, ये देखने के बाद। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड मदर रिमेंबर एज पास्ट? भैया मदर को अपना पास्ट कैसे रिमेंबर है? तो विद नॉस्टैल्जिया, यानी कि काफी सारी मेमोरीज के साथ, काफी ज्यादा पास्ट के प्रति लगाव के साथ उन्हें अपना क्या याद है बेटा? अपना बचपना याद है। Who were Betty and Dolly? भैया बेटी एंड डॉली कौन थे? तो सिंपल है, बेटी एंड डॉली वर हर कजन्स। किसके कजन थे बेटा? ऑथर की मदर के, यानी कि उनकी मौसी हुई, ठीक है ना, ऑथर की। पढ़ जाते हैं आगे। The sea holiday was a past, mine is a laughter, both rye with the labor days of loss. अब एक वर्ड आप लोग जान लो, राई। राई अपने आप में एक प्यारा सा वर्ड। राई का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस बोथ। जब आप अच्छा और बुरा दोनों फील कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं राई, ठीक है ना। मान लो आपको पता चला आपकी नौकरी लग गई, आपको साल का 1 लाख रुपए मिलेगा, नहीं महीने का 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन आपको एक साल तक अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। आप खुश भी हो गए, यार 1 लाख रुपए महीने का, साल का 12 लाख ये, और दुख भी हो गया, यार मम्मी से मिलने नहीं पाएंगे, पापा से नहीं मिल पाएंगे, छोटा भाई यार इतना खेलते कूदते हैं, तो सेम फीलिंग्स एट अ टाइम, राइट। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Who went for the sea holiday in the past? कौन गया था सी हॉलीडे पर पास्ट में? तो भैया द पोएट्स मदर गई थी, है ना, पोएट की मदर गई थी हॉलीडे पर, और किसके साथ? अपनी 2 कजन्स के साथ गई थी। What does both refer to? अब यहां पर जो बोल रहे हैं ना बोथ, यहां पर आ जाओ। सी हॉलीडे माइन वॉज बोथ, हाँ यहां पर आ गया बोथ राइट। तो यहां पर बोथ बेटा एक तरफ तो पोएट को रेफर कर रहा है और दूसरी तरफ रेफर कर रहा है किसको? दूसरी तरफ रेफर कर रहा है पोएट की मदर को। तो पोएट्स मम, मम बोले तो मम्मा, दोनों को ये रेफर कर रहा है। देखते हैं अब आंसर की ओर आ जाओ भाई, ठीक है। बोथ रेफर्स टू द पोएट्स मदर रिमेंबरिंग हर पास्ट सी हॉलीडे एज वेल एज द पोएट रिमेंबरिंग हर मदर्स लाफ्टर। क्योंकि उसकी मम्मा को अच्छी और बुरी फीलिंग क्यों आ रही थी? जब मम्मा फोटो देखती थी तो उसको अच्छा फील होता था उनकी मम्मा को कि यार देखो छोटे बचपन में कितना खुशी की थी, मजे किए थे, और फिर बुरा इसलिए लगता है कि यार अब वो समय वापस नहीं आ सकता। एक बात। दूसरा, पोएट के लिए राय क्यों है उनका फेस? पोएट बोथ बोल रहे ना, एक तो मम्मा के लिए दोनों फीलिंग है भाई, अच्छे और बुरे की, अच्छा भी फील कर रहे हैं बुरा भी। पोएट अच्छा बुरा क्यों फील कर रहा है? पोएट अच्छा फील कर रहा है क्योंकि जब वो फोटोग्राफ देख रही है तो उसको याद आता है जब मम्मा देखती थी फोटो कैसे हंस दिया करती थी और कहती देखो पेटी और डॉली को कैसे सजाए थे लोगों ने, और इस बात से दुखी हो रहे हैं कि अब उसके पास उसकी मम्मा नहीं है, इसलिए पोएट दुखी भी है। हाउ डज द पोएट फील व्हेन शी रिमेंबर्स हर मदर? वो कैसा फील करती है? तो सी एक्सपीरियंस ग्रेट सॉरो, दुख फील करती हैं क्योंकि अब मम्मा उनके पास नहीं है। आ जाते हैं बेटा लास्ट हमारे एक्सट्रैक्ट पर। हमारा लास्ट एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी एज इयर्स
एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि मेरी मम्मा कितने साल पहले जा चुकी हैं, वो 12 साल पहले जा चुकी हैं। कैसे पता चलता है? क्योंकि जब वो फोटो देखी थी ना, इसमें तीनों लड़कियां खड़ी थी, उस समय मम्मा की एज 12 साल की थी। इस तरीके से बताने की कोशिश की थी। अगर नहीं समझ में आया है तो एक्सप्लेनेशन जरूर देखना, वरना ऐसे ही डामाडोल में रहोगे। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट साइलेंस साइलेंसेस। यहां पर 2 बार साइलेंस यूज किया गया। अब व्हाट इज दिस सर्कमस्टांस, तो भैया ये परिस्थिति क्या है? तो उसकी मम्मा अब नहीं है, यही सिचुएशन है जिस पर वो कुछ नहीं बोल पा रही है। तो दिस सर्कमस्टांस मींस द डेथ ऑफ हर मदर। बढ़ जाओ। When did the poet's mother die? भैया पोएट की मदर का देहांत कब हुआ? तो the poet's mother died about 12 years ago, अभी से 12 साल पहले। ठीक है ना? आगे देखते हैं। What does the poet remember of that girl? She remembers how much her mother had changed from a young girl. She also remembers the sweet laughter of her mother. ठीक है ना? एक्सप्लेन करो भाई साइलेंस साइलेंसेस। अब ये दो साइलेंस क्यों आ रहा है? एक तो ये जो सिचुएशन इतनी ज्यादा ग्रेव है ना, इतनी ज्यादा ग्रेव है, इतनी ज्यादा गंभीर है कि अब उसकी मदर नहीं है, उसके पास वो फोटो है, उनके बारे में याद कर रही है, तो ये साइलेंस इतना ज्यादा है ना इस सिचुएशन का कि ये साइलेंस उसको भी शांत कर दे रहा है, साइलेंट छोड़ दे रहा है। So the loss of her mother is too deep for the poet. Now she has nothing to say at all. So the silence of the whole situation silences the poet and leaves her quiet. Getting it? चलो, very good. अब देख लेते हैं बेटा क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अभी तक हमने देखे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, 6 एक्सट्रैक्ट थे बेटा, एक एक्सट्रैक्ट में बेटा 3 क्वेश्चन थे, तो 6 त्रिक 18 क्वेश्चन ये देख लिए। 6 क्वेश्चन हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है ना? चलो, एक्साइटेड? वेरी गुड। What does the word cardboard denote? भैया कार्डबोर्ड का क्या मतलब है? Why has this word been used? और इसी वर्ड का यूज क्यों हुआ? फोटोग्राफ का यूज क्यों नहीं कर लिया? इसलिए क्योंकि पहले के समय में कार्डबोर्ड का ही यूज होता था। क्या? फोटो चिपका करके किसी जगह रख देते थे और देखने के लिए। देख लो आंसर भी यही है। कार्डबोर्ड रेफर्स टू द फोटोग्राफ only. In the past, photographs used to be fixed on a cardboard and hung on the wall for everyone to see, ताकि सब लोग उसे देख सकें। आगे देखते हैं। What has not changed over the years? इतने सालों में क्या नहीं बदला है बेटा? Does this suggest something to you? क्या सजेस्ट करता है ये बात? तो बेटा जो सी था, जो समुद्र था, वो इतने सालों में नहीं बदला है। Has not changed over the years. It suggests the immortality of the sea. भैया जो समुद्र है वो अनश्वर है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी मर नहीं सकता। इमॉर्टैलिटी, जो इंसान है वो तो मॉर्टल है ना, उसको तो एक दिन आना है और एक दिन मर जाना है। मृत्यु एक ऐसा सच है जो कभी नकारा नहीं जा सकता। आदमी मरेगा तो हर दिन मरेगा, तो है ही, हर दिन नहीं मरेगा, मरेगा तो जरूर। हालांकि हर दिन भी मरते हैं, अलग अलग लोग मरते हैं। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन एक भी आदमी ना मरा हो इस धरती पर? क्या ऐसा कोई दिन देखा है इस धरती ने? नहीं देखा होगा। It suggests the immortality of the sea as compared to the mortal human beings whose life comes to an end finally. हालांकि जो मॉर्टल ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी लाइफ एक दिन खत्म हो जाती है, क्योंकि वो नश्वर है, अनश्वर नहीं है। आगे देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डज दिस लाफ्टर इंडिकेट? वो ये जो हंस देती थी, क्या इंडिकेट करता है उनका ये लाफ? तो द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट? फन एंड जॉय शी हैड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द बीच हॉलीडे। ये इस बात का द्योतक है, इस द्योतक बोले तो इंडिकेशन, ये इस बात का प्रचारक है, इस बात का जानकारी देता है, इस बात की जानकारी देता है कि मम्मा ने क्या फील किया होगा। पोएट की मम्मा ने काफी मजे किए होंगे और काफी एंजॉय किया होगा जब वो बीच पर गई होंगी। साथ ही साथ सी हैड फॉन्ड मेमोरीज, काफी ज्यादा पसंदीदा मेमोरीज है, काफी ज्यादा पसंदीदा उनकी याद, काफी ज्यादा पसंदीदा उनकी पुरानी याद है। किस चीज की? दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट इट ब्रॉट जॉय टू हर फेस Even when she looked at the snapshot, whenever she looked at the snapshot, है ना? ये ज्यादा इंसिडेंट इतना ज्यादा जॉयस था ना, इतना खुश करने वाला था कि जब भी उस स्नैपशॉट को देखती है तो उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। What does this circumstance refer to? फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन अब 3 नंबर में पूछा गया, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो this circumstance refer to the loneliness of the sense, loneliness and the sense of loss that the poet suffers. She remembers her mother who is no more. भैया किस चीज को नो सर्कमस्टांस रिलेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है? तो इंडिकेट कर रहा है बेटा लोनलीनेस को, अकेलेपन को, साथ ही साथ द सेंस ऑफ लॉस, और उस लॉस के सेंस को कि यार मेरी मदर नहीं है, उस चीज को ही डिनोट कर रहा है। She remembers her mother who is no more, जो कि अब नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं और इसके बाद आप सभी एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है ना? रिवीजन करोगे तो एक बार में सब याद हो जाएगा। What do you learn about the poet's mother from the photograph? बेटा तुम उनकी मम्मा के बारे में क्या जान सकते हो फोटोग्राफ को देख करके? एक बात तो ये कि इनकी मम्मा फन लविंग गर्ल थी, यानी कि उनको काफी मौज मस्ती करने में मजा आती थी। The poet's mother had been a fun loving girl who had taken great delight, delight का मतलब pleasure, who had taken great delight with her cousins at the beach and had the fond memories of the holiday that she cherished even when she was a grown up. और इतनी ज्यादा पसंदीदा मेमोरीज थी उनकी कि जब वो बड़ी हो गई तब भी वो फोटोज को देख करके खुश हो जाया करती थी। आगे, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरा ने कैप्चर क्या किया था? क्या क्लिक किया था बेटा? तो द कैमरा हैज कैप्चर्ड सम हैप्पी मोमेंट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ पोएट्स मदर।
क्या कैप्चर किया था? पोएट की मदर के कुछ हैप्पी मोमेंट कैप्चर किए थे, जिसमें इट वाज अ सेंस टेकन फ्रॉम अ बीच, इट वाज अ सीन टेकन फ्रॉम अ बीच वेयर शी हैड गॉन विद हर कजिन्स एंड हर अंकल, जहां पर वो अपने कजिन्स और अंकल के साथ गई हुई थी फॉर अ सी हॉलीडे, एक सी हॉलीडे पर। द गर्ल्स वर पैडलिंग इन द वाटर, और जो लड़कियां थी वो पानी में क्या कर रही थी? चल रही थी, थोड़े हल्के पानी में वहां पर चिमचिम पानी पर चल रही थी। यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है।